यहाँ तो मीम यहाँ से जीत रही है बेसिकली। वो वैसे जीत रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा। ये तो ऐसे ही कही है। MIM। हाँ, अच्छा अच्छा। और आप? वो वैसे ही जीत रहे हैं। पतंग ही जीतेगी। पतंग जीतेगी। आपने वोट दिया है? जी, किसे दिया है? पतंग को। पतंग को दिया है। और आपने? पतंग पतंग ही जीतेगी, पक्की बात है। पतंग जीतेगी। इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। हाँ? पापा ने डाला है। पापा ने किसको डाला है? मम्मी ने पतंग को डाला है। पतंग को डाला है। हाँ। आप यानी कि बदलाव चाहते हैं आप? जी तो इससे समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ वोट डाला है। जी। ठीक है, क्या माहौल लगा? चलो अच्छा ठीक है, ऐसी ये माइम जीत रहा है भाई। क्या रुझान रहा है यहाँ पर इलेक्शन में? MIM निकलेगी सर। मैंने तो MIM पे डाला है। इस बार मुझे लगता है पतंग की तरफ ज्यादा पड़ा है। MIM। तो इंशाल्लाह पतंग जीत रही है। इंशाल्लाह शिफा और रहमान जीतेंगे। हाँ, पतंग का वोट डाला आपने? हाँ, डाला है। पतंग को डाला है। आप बताइएगा। आपने बस पतंग का मांझा तेज है, सबको काटते हुए जाएगी इंशाल्लाह। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, जुदा होती इन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो इस बार इंशाल्लाह पतंग जीत करके आ रही। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। दिल्ली के दंगल में कल की तारीख बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि कल दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तमाम तरह के जो एग्जिट पोल्स है वो सामने आ चुके हैं। और एग्जिट पोल में कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ एग्जिट पोल का ये दावा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ जीतने जा रही है। लेकिन कुछ सर्वे ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो गलत होते हैं, और इसीलिए लोगों का ये कहना है कि 8 तारीख को ही रिजल्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं। ओखला विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ओखला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग जो मुकाबले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की फिर से यहाँ पर वापसी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि पतंग यहाँ पर आने वाली है, AIMIM का परचम बुलंद होने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी बाहर निकल रही है, यानी कि बीजेपी जीत रही है। और कुछ लोग कांग्रेस का भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओखला विधानसभा से कौन यहाँ पर जीत का परचम लहराने जा रहा है? कल भले ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मूड क्या है, लोगों ने किसको वोट दिया है, लहर क्या है। लोगों से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो यहाँ पर मिजाज है लोगों का वो क्या रहा है। क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त तक हमने देखा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी रैलियाँ की है लोगों के साथ में। यहाँ पर जब असदुद्दीन ओवैसी आए तो उन्होंने यहाँ पर नमाज भी अदा की थी। लेकिन अब क्योंकि माहौल है वो जाहिर तौर पर बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब वोटिंग हो चुकी है और कल जो है काउंटिंग जब शुरू होगी तो देखना अहम होगा कि ओखला में किसका परचम बुलंद होगा। क्या पतंग आसमान में लहराएगी या फिर एक बार झाड़ू सबका सफाया कर देगी? कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, ज़रा उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल रहा है इस बार। यहाँ पर इस बार चुनाव में क्या माहौल रहा है यहाँ पर? बढ़िया, यहाँ तो मीम यहाँ से जीत रही है बेसिकली। वो वैसे जीत रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा। ये तो ऐसे ही कही है। MIM। हाँ, अच्छा अच्छा। और आप? वो वैसे ही जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? भाई काम करेंगे वो। अच्छा। आम आदमी पार्टी 10 साल से यहाँ के लोगों को गधा बनाते हुए आ रही है। हाँ। और क्या क्या वजह है उसके पीछे, बताइएगा। MIM के पीछे एक काम करिए और क्या, क्योंकि अच्छा, पिछले 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ फिर इसका मतलब? नहीं, पिछले 10 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि सरकार भी चेंज हो। 10 साल से तो अमानतुल्लाह खान जो है वो तो कर ही रहे थे। हाँ। तो अब हम सोच रहे हैं कि एक बार सरकार चेंज हो, क्योंकि मीम का जो है ना जो है वो मुसलमानों के हक में बात करते हैं। अच्छा। तो इसलिए ओवैसी साहब को इसलिए वोट दे रहे हैं यहाँ से, और मुस्तफाबाद से ही दोनों सीट से लड़ रही है, दोनों सीट से ही जीतेगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये दोनों ही मुसलमान थे, जैसे MIM की तरफ से शिफाउर रहमान और दूसरी तरफ जो है अमानतुल्लाह भी जो है मुसलमान हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई में कहीं बीजेपी तो नहीं निकल रही? नहीं, बीजेपी का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं है यहाँ बीजेपी का, क्योंकि कभी जीती ही नहीं और ना ही जीतेगी। बाकी हर तरफ से अलग अलग जगह पे जो भी हो वो अलग सी बात है, पर यहाँ से तो समझो कि मीम पक्का 100% है। अच्छा, यानी कि पतंग उड़ रही है ओखला से, भाई ऐसे है क्या कुछ? जी हाँ? पतंग ही जीतेगी। पतंग जीतेगी। आपने वोट दिया है? जी, किसे दिया है? पतंग को। पतंग को दिया है। और आपने? पतंग। आप बताइएगा क्या माहौल है यहाँ पे, क्या रहा इस बार? बताइए। अब तो वोटिंग हो गई, अब तो खुल के बोल सकते हैं। वोट डाला आपने? जी डाला है। किसे डाला है? अमानत भाई। अमानत भाई को डाला है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं होता इसलिए उन्होंने MIM को दिया है। काम होता भी है, काम हुआ भी है, ऐसा नहीं। अच्छा, काम हुआ है बहुत सा काम। कितनी उम्मीद है अमानत भाई के वापसी की? वैसे उम्मीद तो अमानत भाई की है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अमानत भाई की उम्मीद है वापसी की। पतंग ही जीतेगी, पक्की बात है। पतंग जीतेगी। इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। हाँ? उसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने इतना काम किया है जितना किसी ने नहीं किया है। उनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। किस आपने वोट डाला है? हाँ, मैंने ही डाला है, पापा ने डाला है। पापा ने किसको डाला है? मम्मी ने पतंग को डाला है। पतंग को डाला है। हाँ। आप बताइएगा। वोट डाला है? वोट डाला। किसको डाला आपने वोट? अब तो हो गया है, बताने की जरूरत नहीं वोटिंग तो हो गई, मतलब किस मुद्दे पे डाला चलिएगा ये बता दीजिए।
ओखला के लिए डाला है कि कुछ सड़कें भी यहाँ पे बहुत टाइम से खराब है, हाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है, हाँ। गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा, यानी कि बदलाव चाहते हैं आप। जी तो इससे समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ वोट डाला है। जी। ठीक, क्या माहौल लगा? चलो अच्छा ठीक है, ऐसी एमआईएम जीत रहा है भाई, एमआईएम जीत रहा है। क्यों जीत रहा है बताओ? काम बढ़िया करेगा वो, काम करेगा बढ़िया। वोटिंग की है उन पे। अच्छा जी। आपका क्या ख्याल है? कल देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। आज का प्रेडिक्शन क्या है? पता नहीं किधर भी मतलब ज़्यादा चांस है आपका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। सेकंड नंबर में हो सकता है एमआईएम हो मतलब सकता दोनों है। के बीच में टफ फाइट है। हाँ बिल्कुल है। ऐसे ही है क्या कुछ? जी जी बिल्कुल, और सुबह पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो कई सारे लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने एमआईएम को वोट दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अमानत भाई को वोट दिया है और उन्होंने एक बार फिर से झाड़ू पर भरोसा जताया है। लेकिन जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जब हम देख रहे हैं लोगों का रुझान यहाँ पर झाड़ू की तरफ भी रहा है और लोगों का रुझान यहाँ पर पतंग की तरफ भी रहा है। और कुछ लोग हैं, हम जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या रुझान रहा है यहाँ पर इलेक्शन में? एमआईएम निकलेगी सर। क्यों निकलेगी बताओ? बस उन्हीं का चल रहा है इस टाइम, हाँ, उन्हीं का चल रहा है। एमआईएम निकलेगी सर। एमआईएम निकल जाएगी। हाँ, इंटर यहाँ के जो लोकल विधायक है ना, जो मौजूदा विधायक है, उन्होंने मतलब इतना काम नहीं करा 10 साल से हो गए रहते हुए। अच्छा हाँ, तो मतलब बदलाव चाहती है आगे। अच्छा। और कोई आप बताइएगा क्या रहा है यहाँ का माहौल इस बार का चुनाव में? माहौल तो लोगों ने डेवलपमेंट पे वोट दिया है जी। डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ है तो चेंज आया है, तो चेंज किया है तो डेवलपमेंट होगा इंशाल्लाह। आपने वोट डाला था? जी मैंने डाला, कहाँ डाला वोट? मैंने ये बटला हाउस में डाला। नहीं, किस पर डाला? मैंने तो एमआईएम पे डाला है जी। और ज़रूरी भी है क्योंकि जो यहाँ पे मौजूदा विधायक थे पिछले 10 साल से, उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं है। खास क्या बताया, इलेक्शन के वक्त थोड़ा बहुत दिखा दिया, वो भी क्वालिटी ऐसी है कि इलेक्शन के 2 महीने बाद फिर से गड्ढा हो जाएगा। अच्छा। और कूड़े और गंदगी की समस्या तो है ही यहाँ पे, तो चेंज किया है। लंच हाँ तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 की लड़ाई में तीसरा जीत के आ जाएगा? देखिए, मुसलमानों को डरा डरा के कितना रखा जाएगा। बचपन से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, डरना, भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। इतना नहीं सोचना है। पिछले 10 साल से मुसलमान एक तरफा वोट दे रहे हैं, भाजपा को नहीं हरा सके। भाजपा जीत रही है, हमें चाहिए अपना सियासी, हम अपना मजबूत करें, लीडरशिप बनाए। एमआईएम जीत रही है यानी आप कह रहे हैं? जी गलत बोल जाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बताइए क्या रोक रहा है इस बार का? मैं याद था ही नहीं। अच्छा, आप नहीं थे तो आपको नहीं वोट डाला? हाँ, पुरानी दिल्ली का था मेरा। अच्छा, वोट डाला है आपने? कहाँ पे वोट डाला आपने? कांग्रेस। कांग्रेस को। अच्छा, आप बताइएगा वोट डाला आपने? जी वोट डाला। कहाँ डाला आप? मेरा जंगपुरा से है वैसे मेरा। जामपुरा में किसे डाला? अब वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा अभी। नहीं फिर भी मतलब, अब तो क्योंकि इलेक्शन हो गया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे टफ कंपटीशन है वहाँ पे हमारे इधर जो है। हाँ आप वर्सेस कांग्रेस? जी, बीजेपी और झाड़ू की मतलब बीजेपी और आप? सिसोदिया की है, और जो वहाँ पे हमारे मारवा है उनका टफ कंपटीशन रहेगा वहाँ पे। तो क्या उम्मीद लग रही है वहाँ पर? सर 50-50 उन दोनों के बीच। कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन इन दोनों में टफ कंपटीशन रहेगा। आप वर्सेस बीजेपी? आप वर्सेस बीजेपी। क्या रोक रहा है इस बार यहाँ पर हवा का भाई? हाँ, पतंग का वोट डाला आपने? हाँ डाला है पतंग को डाला है? क्यों डाला? अच्छा बताओ। कि अमानुल्लाह ने कुछ ज्यादा खास काम नहीं करवाया इस बार। अच्छा, तो शेफार रहमान साहब से कितनी उम्मीदें हैं? हमें तो 50 से ज्यादा है, अच्छा, बाकी अल्लाह के हाथ में। जीत जाएंगे, पतंग जीत जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप बताइएगा। आपने बस पतंग का मांझा तेज है, सबको काटते हुए जाएगी इंशाल्लाह। हाँ? मांझा तेज है इस बार, अच्छा सबको काटते हुए जाएगी। अच्छा, आप बताओ। कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, अरीबा खान आई है यहाँ पर? अच्छा, अरीबा को आपने वोट दिया है? हाँ अरीबा को। आप बताइएगा। जी, कहाँ वोट डाला है? वोट तो डाल दिया जहाँ डाला। अब तो हो गया, तो इलेक्शन हो गया, अब तो रिजल्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल से वही रिपीट होंगे। आम आदमी पार्टी रिपीट होगी? जी। हाँ, तो ये काफ़ी है क्योंकि अब तो रिजल्ट हो गया है। हम भी चाह रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम पता चले कि रुझान क्या है लोगों का, ओखला का एटलीस्ट पता चल जाए। वही रिपीट होंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ किसी कोई फंस जाए, कोई 2 की लड़ाई में तीसरा निकल जाए। मेरे ख्याल से नहीं बचेगी। इसलिए नहीं बचेगी क्योंकि उनको शिफाउर रहमान साहब को सिर्फ यही इन्हीं बूथों से वोट है ना। अच्छा। और आम आदमी पार्टी को चारों तरफ से वोट है। अच्छा। उनको पार्टी का भी वोट है, हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं फटेगी। आप बताइएगा इस बार वोट किधर पड़ा है दादा? इस बार मुझे लगता है पतंग की तरफ ज्यादा पड़ा है। एमआईएम? और इंशाल्लाह पतंग जीत रही है। अच्छा, जी। तो ये जो बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरीबा को भी डाला है, कुछ लोगों ने कांग्रेस का, और क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी को लड़ रहे हैं लोग, तीनों लोग को भी वोट पड़े होंगे। अब किसी को कम पड़ा है, किसी को ज्यादा पड़ा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है शिफा रहमान इस बार निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, तो शिफा रहमान को वोट क्यों पड़ा है? क्या उसके पीछे का लॉजिक और वजह हो सकती है? शिफा रहमान बस जो
सिंपैथी मिली उनको जेल की, वो उसी वजह से। अच्छा अच्छा, यानी कि सिंपैथी वोट ज़्यादा मिला है जी बिल्कुल। और CNRC की वजह से मिला है। हाँ वही वही जो भी है। अच्छा, डेवलपमेंट में कोई मुद्दा था यहाँ पर? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है, अच्छा, उन्होंने जो काम तो किया ही है, जितना भी किया है, जो सारी रोड गली जो बनवाई है, जो बनाना है बनी हुई है, और पानी वानी सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोगों ने इस बार उस सिंपैथी के नाम पे ही वोट दिया है बस। अच्छा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वही निकलेंगे। आप बताइएगा, आप ये रहते हैं? जी हाँ भाई, सब भाई। क्या रुझान रहा है आप इस बार? यहाँ रुझान सर थोड़ा मिक्स था। जो बात है यहाँ पे जो है अमानतुल्लाह खान साहब को भी वोट पड़ा है, और शिफाउर रहमान साहब को जो कि MIM के कैंडिडेट थे उनको भी काफ़ी वोट पड़ा है। लेकिन मामला ऐसा है कि रुख जो है जनता ने मतलब रुझानों में तो दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में वो किसको वोट दिया है वो नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी टक्कर का मामला है इस बार, तो अमानतुल्लाह खान साहब को थोड़ा टक्कर मिली है इस बार। असल में जो भी वजाहत रहे उनके कुछ थोड़े ड्रॉबैक्स रहे, बट उन्हें जैसे कि वो जेल वगैरह में रहे उसके बाद भी उन्होंने आके काम का जायज़ा लिया, और आखिर वक्त तक, यहाँ तक कि इलेक्शन के वक्त तक भी उन्होंने अपने काम को अंजाम देने की कोशिश की है। क्योंकि गलियों में काफ़ी सीवर का काम पेंडिंग था, सड़कों का काम पेंडिंग था, और पाइपलाइंस वगैरह का काम पेंडिंग था, वो आखिर हद तक उसको करके अंजाम दे के गए हैं। और इंशाल्लाह अगर आए तो शायद हो सकता है कि फिर, लेकिन लोग नाराज़ थे काफ़ी उनसे, क्योंकि कुछ जो भी वजह रही हैं लोगों की नाराज़गी रहती है, किसी को काम को लेकर रहती है, किसी और वजह से रहती है, तो अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें हैं लोगों की नाराज़गी के या फिर उनके सपोर्ट्स के। और शिफाउर रहमान साहब का जो सपोर्ट है वो वन साइडेड है कि उनको काफ़ी वक्त से वो जेल में है, जिस जनता का मुद्दा लेके वो जो है जेल में गए, और उसी की वजह से जो है उनको काफ़ी तकलीफ है। यानी हमदर्दी थी लोगों की और इसलिए ज़्यादा वोट पड़ा है। हमदर्दी नहीं कह सकते, बट उनका हमदर्दी तो थी, प्लस अगर क्योंकि यहाँ से 2 बार अमीर खान साहब रह चुके हैं, तो जनता चाह रही थी बदलाव के लिए भी कि शायद हो सकता है कि इस बार बदलाव करके देखें। लेकिन देखते हैं, हो सकता है इसका फ़ायदा बीजेपी को डायरेक्ट इनडायरेक्टली पहुँचे। ज़्यादातर लोग हाँ, इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वहाँ कोई और कैंडिडेट नहीं था, मतलब उस इलाके में, क्योंकि यहाँ का वोट 50% मुस्लिम आबादी है, 50% दूसरी आबादी है। अगर 50% वोट 3 या 4 हिस्सों में बढ़ जाता है तो डेफिनेटली इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। बट उम्मीद है कि जिस तरह से वोट परसेंटेज गया है तो पॉसिबल है कि अमानतुल्लाह खान साहब दोबारा आ सकते हैं। सॉरी। अच्छा चलिएगा, तो अब और से पूछते हैं क्या माहौल रहा है इस बार यहाँ पर? वही जीतेंगे अमानतुल्लाह। अमानत भाई जीत जाएंगे हाँ। इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइएगा। अमानतुल्लाह। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 2 की लड़ाई में तीसरा कोई फायदा तो नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी निकल जाए यहाँ से। नहीं काम किया है केजरीवाल ने। हाँ, अच्छा, नकल करने वाले कभी अक्लमंद नहीं होते, उनकी नकल की है। हाँ, कुछ लोगों ने 2100 की जगह पर 2500 रुपए देने की कोशिश की। जर्मन US तारीफ की है, मोहल्ला के लिए नहीं करूँ, केजरीवाल की एबिलिटी की एंड क्वालिटी। अगर मजदूर काम करते में रेवड़ी खा ले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, कई सारे जो लोग जो उनके जो मुखालिफिन है उन्होंने एलिगेशंस लगाए उनके ऊपर, और हाँ नहीं मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने जो पतंग को वोट डाला है तो कुछ लोगों की सहानुभूति थी, हमदर्दी थी शिफाउर रहमान के साथ में। देखो, राजनीति में मजहब नहीं होता है, यहाँ काम करके दिखाना होता है। राजनीति में मजहब का कोई इंटरफेयर नहीं है। वी डू वर्क ऑफ द पब्लिक। राजनीति में देखिए, इस्लाम कभी भी सियासत को दीन से अलग नहीं करता। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। कौन कहता है कि पॉलिटिक्स धर्म से अलग है? भाई, धर्म हमारा कहता है कि पॉलिटिक्स करो, सियासत करो, कायम करो हर चीज़। तो इस बार इंशाल्लाह पतंग जीत करके आ रही है पूर्ण बहुमत से। आप बताइएगा कौन है इस बार? इस बार अमानत भाई आएंगे। इस बार अमानत भाई आ रहे हैं जी। क्यों आएंगे अमानत भाई, बताइएगा। अमानत भाई ने काम किया है, बाकी हमारी तो वोट नहीं है, या कि लोगों से सुना हूँ बस ये। और मेरा वोट यहाँ का नहीं है, गांव का है। कई लोग काफ़ी उनका मतलब काम के बारे में देख के लोग कहते हैं अमानत भाई आएंगे। अच्छा, आप बताइएगा क्या रुझान लगा इस बात का यहाँ पे? इस बात का रुझान जो है 2 ही का है, पतंग है और वही जो है झाड़ू। भाई दोनों की है, और दूसरा कौन बाजी मार जाए ये पता नहीं है। यानी कि 50-50 चांसेस है। हाँ, 50-50 चांस है। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे को कोई यहाँ की सीट ले उड़े? तीसरा नहीं आएगा, बस दोनों में से पक्का बिल्कुल। अच्छा, मतलब कोई भी हो, अपना मोमिन भाई आएगा। हाँ, मोमिन भाई आएगा इंशाल्लाह। ऐसे ही रहेगा, है ना? इंशाल्लाह शिफाउर रहमान जीतेंगे। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या हाल है? आपके वोट डाला था आपने? जी, हमारा वोट आपका वोट नहीं है, तो लहर किसकी नजर आई इस बार यहाँ पर? केजरीवाल की है।
केजरीवाल की लहर आई है नजर। अच्छा, तो एक बार फिर से अमानतुल्लाह आ रहे हैं वापस। जी हाँ, अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है कि बीच में कि दो की लड़ाई में तीसरा फायदा हो रहा हो किसी का? बीच में देखो जनता के हकदार। हाँ, आप बताइएगा। जी, ये मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब हम देखते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम मेजोरिटी की जो वोट्स है वो कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि यहाँ पर अरीबा खान थी, अमानतुल्लाह थे और शिफाउर रहमान थे, तो ये तो हो गए तीनों के तीनों मुस्लिम। रेस में कहीं से कहीं तक नहीं है आगे। ठीक है, चलिएगा, आपने इसमें साइड में कर दिया, अब बचे हैं दो। इन दो में ये है और उधर की तरफ है मनीष चौधरी। इन तीनों के अंदर मुकाबला खड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ का जो वोट है वो तो मिलना ही मिलना था उनको, सरिता विहार साइड का। कहीं से कहीं तक नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत एक बोल्ड स्टेटमेंट था, ये मिनी पाकिस्तान, आपने भी शायद सुना होगा। You being a media person, so you better know it for a fact that he has given this blunt and bold statement on open media, right? कि mini Pakistan, right? So उसके बाद से there are people who have supported Shifaur Rahman, right? They have changed their mentality in order to cast their vote to Amanatullah Aam Aadmi Party. They have changed their mentality and mind, and they have shifted towards Shifaur Rahman. But the thing is, only one seat cannot give you a change, right? If you are talking about a particular one seat for this Okhla Vidhan Sabha seat, Shifaur Rahman, he cannot do anything, right? But the truth fact is कि सेंटर में बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता एंड स्टेट में केजरीवाल को कोई नहीं हटा सकता। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। ये फैक्ट है कि क्या केजरीवाल फिर से वापसी करने जा रहे हैं, इसका मतलब? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जैसे कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, हम एग्जिट पोल देख रहे हैं, 12-13 हमने एग्जिट पोल देखे हैं, और उन एग्जिट पोल के अंदर ना बहुत सारे एग्जिट पोल बीजेपी को परसेंट ऊपर दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को डाउन दिखा रहे हैं। ऐसे दिखाने से तो भाई कुछ भी हो सकता, वो रिजल्ट कल आएगा तो आप सबको पता ही चल जाएगा। अब मीडिया वाले, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोगों से पता चल पाए कि ठीक है, उन्होंने वोट किसे डाला। भाई हमने पतंग को दिया है, ठीक है भाई, मीडिया वाले कुछ भी दिखा सकते हैं, उनका काम क्या है कि बस फेक न्यूज बनाना। तो भाई ये लोगों को गलत फहमी ना देवे, तो इस वजह से भाई कल पता चल जाएगा 11 बजे के बाद। यही वजह है कि फेक न्यूज को खत्म करने के लिए फैक्ट न्यूज सामने आता है। फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, ये ग्राउंड पर जाकर पता चलता है, और ग्राउंड पर जितने भी लोग हैं वो हमें फैक्ट बता रहे हैं कि ओखला विधानसभा चुनाव में ओखला का फैक्ट क्या था, किस फैक्ट पर लोगों ने वोट डाला है, उनके मुद्दे क्या थे, उनके मसाइल क्या थे। और इस पर एक शेर ये कहना चाह रहा था, हाँ, छपकर बिका करते थे जो अखबार, आज वो बिक के छपा करते हैं। बहुत गहरी बात है ये, बहुत अहम बात है। बहुत कर बिका करते थे जो अखबार, आज वो बिक के छपा करते हैं। तो यू हैव टू गो टू द डीप, गो टू द कोर के व्हाट्स एक्चुअली द इनसाइड आउट, के एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। ऐसे बोल देने से कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, कुछ नहीं आएगा। यही वजह है कि फैक्ट पोस्ट ने किसी भी एग्जिट पोल को सही नहीं माना है, क्योंकि हमने वो फैक्ट पोस्ट के अंदर जब हमने देखा है और हमने एनालिसिस किया है, तो हमने हरियाणा के चुनाव में भी देखा था एग्जिट पोल कैसे धराशायी होते, हमने महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा था एग्जिट पोल कैसे धराशायी होते, और हमने लोकसभा 2024 के चुनाव में भी देखा था एग्जिट पोल धराशायी होते। इसीलिए कोई भी इन एग्जिट पोल पर एतबार नहीं कर रहा है। इसीलिए फैक्ट पोस्ट फैक्ट समझने की कोशिश कर रहा है, तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहा है, और ओखला का फैक्ट ये कह रहा है कि फाइट टफ है। कल का इंतजार कीजिए और देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।